दोस्तों आज का टॉपिक है हाउ टू गेट किड्स टू इन्वेस्ट अर्ली। अपने बच्चों को कम एज से इन्वेस्टमेंट सिखाने के लिए फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी और पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में बताने एक शानदार तरीका है। आपके बच्चे जितनी कम एज में ये सब सीखना शुरू करेंगे उतना उनके लिए बेहतर होगा, इसलिए उनको कम एज से ही सिखाना स्टार्ट कीजिए। आप अपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट और सेविंग को सिखाने में हेल्प करना चाहते हैं तो कुछ सिंपल स्टेप फॉलो। हमारा पहला स्टेप है एजुकेट देम अबाउट बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। मनी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझाकर आप स्टार्ट करें। उन्हें जल्दी इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स बताएं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या है और ये कैसे वर्क करता है। हमारा दूसरा स्टेप है सेट फाइनेंशियल गोल्स। बच्चों को उनके फाइनेंशियल गोल बनाने में हेल्प करें। जैसे अगर आपके बच्चे कोई गेम खरीदना चाहते हैं या फ्यूचर में अपनी पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, ये आपके बच्चों के लिए एक पर्पस और एक मोटिवेशन देगा जो इन्वेस्टमेंट के लिए इंकरेज करेगा। हमारा तीसरा स्टेप है टीच देम अबाउट द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं उनको बताइए, लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लाइक ETFs। उनको इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के बारे में भी बताइए। उनको उनकी एज और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स भी बताइए। हमारा चौथा स्टेप है स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट्स। रिस्क को कम करने और सीखने के लिए स्मॉल क्वांटिटी में पैसा इन्वेस्ट करने का सजेशन देकर आप शुरुआत करवा सकते हैं। उनको अपनी पॉकेट मनी से बचाकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट करें, जिससे उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना की प्रेरणा मिलेगी। हमारा पांचवा स्टेप है चूज इन्वेस्टमेंट टुगेदर। अपने बच्चों को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में उनको भी शामिल करें और उनके साथ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में भी बताएं और अच्छी कंपनी को कैसे एनालाइज करें और इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे डिसीजन लें कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकती है, जिससे उनको समझ आएगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट रिसर्च करें। हमारा 6th स्टेप है मॉनिटर एंड ट्रैक प्रोग्रेस। अपने बच्चों के साथ कंटिन्यूसली उनके इन्वेस्टमेंट का रिव्यू करें। उनको दिखाएं कि उनका इन्वेस्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है और मार्केट के अप एंड डाउन के बारे में भी डिस्कस करें और पेशेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या होता है। उन्हें सिखाएं कि मार्केट की अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट कैसे लें। हमारा 7वां स्टेप है एनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट्स। बच्चों को कंसिस्टेंटली सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस को सिखाएं। बच्चों को अपनी अर्निंग या गिफ्ट को अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जमा करने या इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट करें। उनको और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए उनके इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में समय समय पर डिस्कस करें, क्योंकि माता पिता प्राइमरी मोटिवेटर एंड आइडियल होते हैं। हमारा 8वां स्टेप है फोकस ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। अपने बच्चों के लिए कंटिन्यूसली पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए एजुकेट करें। बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्स, बुक्स एंड गेम हैं जो उनको फाइनेंशियल एजुकेट करने में हेल्प कर सकते हैं। हमारा 9वां स्टेप है बी ए रोल मॉडल। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चों के लिए कोई उदाहरण बने और इन्वेस्टमेंट के इम्पोर्टेंस को बताएं। उनको अपने इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हुए देखने दें और खुलकर अपने फाइनेंशियल डिसीजन पर डिस्कशन करें। अपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट में रिस्क के बारे में बताइए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते समय, ये भी बताइए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नेचर और पेशेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में जोर दें। जल्दी इन्वेस्टमेंट करके आपका बच्चा भी आपके गाइडेंस में एक हेल्दी फाइनेंशियल माइंडसेट डेवलप कर सकता है और उनके फ्यूचर की फाइनेंशियल वेलनेस की फाउंडेशन तैयार करने में आप भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बच्चों को अर्ली एज से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कैसे सिखाएं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस प्रकार की और जानकारी के लिए पैसा दर्शन हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।